Good morning students, chemistry sir, PK sir, welcoming you to the exercise solution part of chapter 2 of class 9 science. चैप्टर का नाम इस मैटर अराउंड अस प्योर. ठीक है, तो रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. ओके, सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम सिर्फ और सिर्फ आंसर बता रहे हैं आपको. ठीक है, क्वेश्चंस जो है आप लोगों को अपनी नोटबुक में से, सॉरी अपने जो टेक्स्ट बुक है, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें से आपको कॉपी करना है. ओके, ABCDEFGHIJ, दिस इज द नंबर ऑफ sub parts of question number 1. So to watch the previous that theory part or explanation part of this chapter, you can watch the I button. ठीक है, so let's begin the journey. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको क्या पूछा गया है कि विच सेपरेशन टेक्निक विल अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग. यानी कि आपको जो हमने अब तक डिस्कस किए सेपरेशन की जो टेक्निक्स, उनमें से पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल के लिए कौन सा टेक्निक यूज़ करना होगा. सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड को इसके सॉल्यूशन में से, इसका एक सॉल्यूशन है वाटर में, उसमें से आपको सोडियम क्लोराइड को आइसोलेट करना है, अलग करना है, सेपरेट करना है. तो इसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे. तो इसके लिए आपको याद रखना है कि हम लोगों ने जो मेथड यूज़ करना है वो है क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन. और क्रिस्टलाइजेशन को ही हम बोल सकते हैं इवोपरेशन. सेम नेम नहीं है, यानी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप यूज़ करो क्रिस्टलाइजेशन या फिर आप यूज़ करो इवोपरेशन. ठीक है, इसमें आपको कोई आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए. सेकंड देखिए, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कॉन्टेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. यानी कि हमें अमोनियम क्लोराइड को आइसोलेट करना है. इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन. क्या बोलते हैं उसको हम? सब्लिमेशन. तो ये आप लोगों के लिए एक हिंट है. दिस इज ए हिंट दैट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड दैट इज सब्लिमेशन, आप इसको अमोनियम क्लोराइड को आइसोलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार. यानी कि इंजन ऑयल जो होता है उसके अंदर मेटल के बहुत छोटे छोटे पीस हैं. याद करो वो दिन जब हमने आपको एक स्पेशल टाइप की मशीन्स के बारे में बताया था, और उस मशीन को बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन. सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन. तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को मूव करवाते हैं, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जब हम मूव करवाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हायर पार्टिकल्स होते हैं, जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, उसके अंदर ऊपर की तरफ आ जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में. और एक और तरीका है इसी का, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. ठीक है, सो दिस मेथड इज ऑल्सो यूजफुल, सेंट्रीफ्यूगेशन या सेडिमेंटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी हो गया. क्वेश्चन नंबर डी, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स. फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती है, जो फूल होता है उसकी जो पंखुड़ियाँ होती है, उनको हम क्रश करके उनका एक एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, और इस एक्सट्रैक्ट में से हमें क्या करना है, डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स को सेपरेट करना है. तो इसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी. वैसे भी नाम से ही पता चल रहा है, क्रोमा वर्ड जो होता है उसका मीनिंग होता है कलर. क्रोमेटोग्राफी. सो विद द हेल्प ऑफ chromatography we can isolate the pigments present in the extract. ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद में बटर फ्रॉम कर्ड में से अगर हमें बटर को निकालना है तो फिर से वही बात करेंगे हम सेंट्रीफ्यूगेशन वाली. यानी ई जो आंसर होगा उसके लिए आंसर होगा ई के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन. और इसके लिए जो एक मशीन आती है स्पेशली, या आप इसको फिजिकल मेथड जो होता है उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, जिसको हम चर्निंग बोलते हैं. चर्निंग. ठीक है, तो आप चाहो तो सेंट्रीफ्यूगेशन की जगह चर्निंग भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, ऑयल को वाटर से अलग करना है. ऑयल को वाटर से अलग करने के लिए क्या होगा, आपको ऑयल वाटर में डिजोल्व होता नहीं है, ये तो आपको पता ही है. तो इसका मतलब यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा क्या, सेपरेटिंग
फनल, और इस सेपरेटिंग फनल की हेल्प से जो है आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है, सेपरेटिंग फनल, ठीक है। और यहाँ पर डेंसिटी का डिफरेंस होता है, ऑयल की डेंसिटी कम होती है, ऑयल जो होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है, ठीक है, और उसको फिर इजीली हम अलग कर सकते हैं। जो टी होती है उसमें से टी लीव्स को अलग कैसे करते हैं, टी में से जो टी लीव्स होती है उनको अलग कैसे करते हैं, टी में से टी लीव्स को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन, या सिंपल बोल सकते हैं हम शीविंग, छानना, SIEVING, सीविंग बोल सकते हैं, या हम फिल्ट्रेशन बोल सकते हैं। फिल्ट्रेशन करने के लिए भी हम ऐसा ही मेथड यूज़ करते हैं, जिसके अंदर एक सॉलिड इम्प्योरिटी को एक लिक्विड में से अलग किया जाता है। आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, पिन मतलब आयरन की बनी हुई कोई पिन है, और वो क्या है, मिट्टी में जो अपना होता है, क्या बोलते हैं, सॉइल, वो सैंड जो है उसमें अगर वो मिक्स हो गई है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब क्या होगा, सिंपल सा एक मैग्नेट लेंगे, हम एक मैग्नेट लेंगे और उस मैग्नेट को उस सैंड के अंदर मूव करवाते हैं। बचपन में आप लोगों ने किया भी होगा ज़रूर, या अगर बचपन में नहीं किया है तो अभी भी आपका बचपन बाकी है, आप लोग चाहो तो इसको करके देख सकते हो। क्या करना है आपको, किसी बाहर की जगह की रोड साइड जो होती है वहाँ की मिट्टी को ले लीजिए और एक अच्छा सा मैग्नेट लीजिए और उस मैग्नेट को उस मिट्टी के अंदर, उस सॉइल के अंदर मूव करवाइए, ठीक है। आप देखेंगे कि उस मैग्नेट के ऊपर बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें चिपक गई है, स्टिक कर गई है, जो हमें पता ही नहीं थी कि ये ज़मीन में, ये जो है वो सैंड में प्रेजेंट थी या नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हीट को हम हस्क से अलग कैसे करते हैं। व्हीट को हस्क से अलग कैसे करते हैं, याद करो वो दिन जब हमने विनोइंग के बारे में डिस्कस किया था। अब आप कहोगे कि सर हमने तो विनोइंग के बारे में बात ही नहीं की, तो विनोइंग जो है वो है विनोइंग जो पार्ट है वो है आप लोगों का क्लास 6 का, जिसके अंदर एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होता है। एक जैसे मान लीजिए एक चेयर है या कोई कुर्सी है या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ है, टेबल है, उसके ऊपर एक लेडी या कोई भी आदमी खड़ा होता है और उसके पास में जो ये मिक्सचर होता है जिसके अंदर ग्रेन्स दाने होते हैं, गेहूं के दाने और हस्क होता है, उनको फिर वो क्या करता है, ऐसे गिराता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से हवा मूव करती है, एयर ब्लो करवाते हैं हम, और उस एयर के साथ में क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर चले जाते हैं और जो हैवियर पार्टिकल है वो वहीं पे गिर जाते हैं जस्ट नीचे। फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, कौन सा तरीका इसके लिए हम यूज़ करते हैं। मड के अंदर मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ओके, यानी कि गंदा वाटर है, डर्टी वाटर है, उसको कैसे अलग करते हैं। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मिक्सचर को हम कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और 1 आवर 2 आवर 3 आवर, ओके। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, वो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से बॉटम में बैठ जाते हैं और उसके बाद में हम डिकेंटेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। डिकेंटेशन में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर उसको एक एंगल पे जो आपका कंटेनर है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये है और इसके अंदर मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करूँगा। तो टिल्ट करने से क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल वाटर जो है वो तो बाहर आ जाएगा और जो बॉटम है इसका, इस बॉटम के अंदर आपकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे रह जाएगी। नेक्स्ट डिकेंटेशन, और डिकेंटेशन के बाद में क्या कर सकते हैं हम, फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन। सो दीज आर द 3 मेथड्स विच कैन बी यूज्ड साइमल्टेनियसली फॉर सेपरेशन, ठीक है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और स्पेशली इस क्वेश्चन को तो गर्ल्स जो हैं, मैं स्पेशली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी हम लोग इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं जहाँ पे लड़की के लिए, गर्ल्स के लिए या फीमेल्स के लिए ये बोला जाता है कि यस आपको किचन को संभालना है। तो सबसे पहले लड़की जो है पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो या ना हो, अगर पढ़ाई में इंटेलिजेंट है तो भी उसको यही बोला जाता है किचन देख लेना, किचन के काम पूरे आने चाहिए। तो किचन में सबसे पहला काम जब कोई लड़की सीखती है तो वो होता है चाय बनाना। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, मेहमान आता है, तो उसको हम चाय ऑफ़र करते हैं कि चाय, तो चाय बनाना एक नॉर्मल सी बात है सभी गर्ल्स के लिए, और आजकल तो बॉयज़ भी ऐसे हैं मेरे जैसे, मैं भी बना लेता हूँ चाय। अच्छी बनती है या नहीं बनती है वो तो पता नहीं,
बट बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है इसने कि आपको चाय बनानी है, ठीक है, और अब आपको पूछा है कि आपको स्टेप्स बतानी है कि कौन कौन से स्टेप्स का आप यूज़ करोगे। एट द सेम टाइम आपको कुछ वर्ड्स का यूज़ करना है, कुछ उसने हिंट वर्ड दिए हैं, की वर्ड्स दिए हैं, जैसे सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिसॉल्व, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे बोला है, अब आपको बोला है कि स्टेप्स लिखिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वाटर लेंगे, तो वाटर को लेना है, अब उसको इंग्लिश में सेंटेंस बना के लिखना पड़ेगा ना कि टेक सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए कंटेनर। अब ये वाटर क्या है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की फॉर्म में हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, वाटर, और इस वाटर को किस में यूज़ किया हमने, कंटेनर में। कंटेनर का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी एक ऐसा चीज़ जिसके अंदर आपको चाय बनानी है उसको हम बोलेंगे कंटेनर। सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज़ किया। अब उसको हम करते हैं हीट, सिंपल सी बात है, गर्म करते हैं उसको। अब गर्म करने के लिए आप चाहो तो उसको गैस बर्नर जो होता है उसकी हेल्प से गर्म कर दो, या आप चाहो तो उसको हीटर की हेल्प से गर्म करो, या आप चाहो तो उसको जो आपका इंडक्शन आता है उसकी हेल्प से, या इलेक्ट्रिक केटल आती है उसकी हेल्प से हीट करो। तो उससे क्या होगा, आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, वाटर, ये बॉईल करेगा, गर्म होगा, ओके। और अब इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारा सोल्यूट, और हमारा जो सोल्यूट है वो क्या है, मिल्क। उसके अंदर हमने मिल्क ऐड कर दिया, चलिए मिल्क मिला दिया। और अब ऐसा करने के बाद में जो हमारे पास तैयार हुआ वो है सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में क्या क्या है, वाटर है और मिल्क है, बन गया सॉल्यूशन। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम कुछ और मिलाएंगे, क्या और मिलाएंगे, इसके अंदर हम मिलाएंगे टी लीव्स, चाय की पत्तियाँ, चाय की पत्तियाँ, चाय की पत्ती, पत्ती बोल रहा हूँ, पत्ती नहीं बोल रहा हूँ, है ना, चाय की पत्तियाँ बोलते हैं, ठीक है। और वो जो चाय की पत्तियाँ हैं उनको क्या करते हैं हम, धीरे धीरे उस हॉट जो सॉल्यूशन है आपका मिल्क और वाटर का उसके अंदर डालते हैं, और कुछ देर बाद में हम क्या देखते हैं कि जो है वहाँ पे टी लीव्स जो होती है वो अपना कलर उसमें छोड़ देती है, ओके। अब आप कहोगे कि चीनी और वो तो डाली नहीं, चलिए भाई आप लोगों की खुशी है उसके लिए हमने शुगर भी डाल दिया इसमें। शुगर जो है वो तो सोल्यूबल होता है, शुगर जो है वो क्या है, सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल किसमें, वाटर में, या आपका जो मिक्सचर है उसमें सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो उसको हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब देखिए हमने अब तक कौन से वर्ड यूज़ कर लिया, सॉल्यूशन यूज़ कर लिया, सॉल्वेंट यूज़ कर लिया, सोल्यूट यूज़ कर लिया, डिज़ोल्व। डिज़ोल्व क्या कर रहे हैं हम, शुगर को डिज़ोल्व करते हैं, शुगर को हम इसमें डिज़ोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन जो है हमारा उसमें हमने शुगर ऐड किया, शुगर जो है वो सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल का मतलब अच्छे से मिक्स हो जाता है। और ये जो टी लीव्स होती है, ये टी लीव्स जो होती है ना, ये इनसोल्यूबल होती है, इनसोल्यूबल। क्यों, क्योंकि टी लीव्स जो होती है वो अपना कलर उसमें छोड़ देती है, लेकिन जो टी लीव्स होती है वो इसमें मिक्स नहीं होती है, ठीक है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो उसके बाद में हम यूज़ करते हैं फिल्टर का, फिल्टर, स्ट्रेनर जिसको हम बोलते हैं। आप चाहो तो फिल्टर लिख दो, आप चाहो तो स्ट्रेनर बोल दो, स्ट्रेनर। फिर क्या करेंगे, अब जब आप स्ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद में जो है आपको जो आपका जो गिलास है जिसमें आप टी को निकाल रहे हैं तो उसको तो हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट क्या होगा, जो गिलास में आपको मिलेगा, यानी कि जिसको हम चाय बोलते हैं वो तो है आपका फिल्ट्रेट, जिसको हम टी बोलते हैं। और जो रिमेन्स ऑफ लीव्स हैं, जो चाय की पत्तियाँ जो बच गई है, रिमेन्स ऑफ टी लीव्स, टी लीव्स, ये टी लीव्स की जो रिमेन्स हैं ये सब यहाँ पर बोलते हैं, इनको हम रेसिड्यू। सो दिस इज़ द मेथड जिसकी हेल्प से हम चाय बनाते हैं। सो चाय तैयार है, सभी लोग चाय पीने के लिए रेडी, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्रज्ञा कोई स्टूडेंट लड़की टेस्टेड द सोलिबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अलग अलग टेम्परेचर्स पे उसने 3 अलग अलग सब्सटेंसेज है उनको उसने क्या किया, उनकी सोलिबिलिटी को टेस्ट किया, ठीक है। चलिए, एंड कलेक्टेड द डेटा एज गिवन बिलो, और जो आपको डेटा गिवन है उसके जैसा उसने डेटा उसको मिला, और ये जो टेबल बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
as grams of substances dissolve in 100 grams of water to form a saturated solution। ठीक है, अब उसने देखिए 3 सब्सटेंस कौन कौन से लिए थे या उसने कौन कौन से सब्सटेंसेस का यूज़ किया। ठीक है, प्रज्ञा टेस्टेड द सोल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस। ओके, और यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इनके साथ में उसने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये जो सब्सटेंसेस उसने यूज़ किए हैं, ये जो सब्सटेंसेस उसको यूज़ किए हैं, इसकी क्या है कि उसने अलग अलग टेम्परेचर पर कैलकुलेशन की है, यानी अलग अलग टेम्परेचर पे उसने ऑब्जर्वेशन किया। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट को उसने क्या किया, वाटर में डिजोल्व किया। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, कितने केल्विन टेम्परेचर पे, 283। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि 21 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 283 केल्विन। ठीक है, ऐसे ही सोडियम क्लोराइड को देखा तो उसकी 36 ग्राम अमाउंट जो है वो 100 ग्राम वाटर में इस टेम्परेचर पर, 283 टेम्परेचर कितना होता है, अगर आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करोगे तो -273 करना होगा, तो देन दैट बिकम्स 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब अलग अलग टेम्परेचर पर उसने ये काम किया। तो हम यहाँ पर क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज़ बीइंग डिजॉल्व इन वाटर दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज, यानी कि जिस सब्सटेंस को हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं उस सब्सटेंस की जो अमाउंट है, उसकी जो क्वांटिटी है, वो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। देख सकते हैं आप पोटेशियम नाइट्रेट के केस में पहले 21 ग्राम था, 283 केल्विन पे, फिर 293 यानी 10 टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, फिर आपने उसको 313 कर दिया तो उस कंडीशन में उसकी क्वांटिटी डबल हो गई ऑलमोस्ट, फिर आपने उसका टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया, 333 कर दिया तो उसकी क्वांटिटी 106। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन है उनको आपको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आपको 50 ग्राम ऑफ वाटर है और उसमें आपको पोटेशियम नाइट्रेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि किसी वाटर के सॉल्यूशन में, किसी वाटर सॉल्वेंट में आप जो सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो मिक्स कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं, वो उसकी सैचुरेशन को बताता है या उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो चलिए 313 केल्विन पे चलते हैं, 313 केल्विन पे और बात कर रहे हैं पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए सारे आंसर्स जो है वो टेबल से ही मिलेंगे आपको। ठीक है, आपको अलग से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आंसर, फर्स्ट जो है ए पार्ट, उसको देखिए क्या लिखा हुआ है, 313 केल्विन। चलिए पोटेशियम नाइट्रेट वाली लाइन में चलिए और आपको बोल रहा है कि 100 ग्राम नहीं बोल रहा है, इस बार बोल रहा है 50 ग्राम। 50 ग्राम में कितना डिजोल्व होगा, तो अगर आपने सॉल्वेंट हाफ कर दिया है तो आपका जो सोल्यूट होगा वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा सिंपली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होगा उसमें आपको जस्ट हाफ दैट इज इक्वल टू 31 ग्राम करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 31 ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन। पोटेशियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाती है प्रज्ञा कितने डिग्री टेम्परेचर पे, कितने केल्विन पे, 353 पे, एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। फिर रूम टेम्परेचर पर उसको रख देती है। अब देखिए 353 केल्विन जो है क्या वो रूम टेम्परेचर है, नहीं, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं केल्विन में तो आपको ऐड करना है 273, तो ये बन जाता है 298 के। तो इसको वो क्या करती है, ठंडा करती है। व्हाट वुड बी सी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स। जैसे जैसे सॉल्यूशन ठंडा होता है तो उसको क्या दिखेगा, देखिए पोटेशियम क्लोराइड जो है उसके अंदर जब आपने 353 केल्विन पे कुछ मिक्स किया, मतलब वाटर में आपने पोटेशियम क्लोराइड मिक्स किया है, तो
इसमें से क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाओगे ना, तो उसकी जो सोल्यूबिलिटी है, जो मैक्सिमम क्वांटिटी जो थी वो तो उस टेम्परेचर पर थी, अब आपने अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो क्या होगा, कुछ क्वांटिटी जो है पोटेशियम क्लोराइड की वो उसमें से बाहर निकलने लग जाएगी इन फॉर्म ऑफ अनडिसॉल्व्ड सॉलिड की फॉर्म में, और जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर को आप डिक्रीज करोगे, देन द सोल्यूबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस विल डिक्रीज। ओके, एंड इन दैट वे जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है उसकी कुछ अमाउंट बाहर आ जाएगी सॉल्यूशन में से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सोल्यूबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। 293 केल्विन पे आपको सभी सॉल्ट क्या है यहाँ पे, ये चारों एग्जांपल सॉल्ट के एग्जांपल है, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सोल्युबिलिटी की बात कर रहा है, तो ये तो हमने देख लिया इस टेबल से। फिर पूछ रहा है कि कौन सा साल्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा सोल्युबिलिटी है इस टेम्परेचर पर, तो ये तो आप टेबल को देख के बता सकते हो। क्वेश्चन में आपसे पूछा है 293 केल्विन पे, तो आप टेबल में देख के बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड की इसमें डिजोल्व होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम सॉरी जो लास्ट वाला जो है वो है आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट। सिंपल सा लॉजिक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इसको लिखूंगे कैसे कि जो सोल्युबिलिटी होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, एंड दैट इज as we increase the temperature of the solution, then more amount of solute can be dissolved, that means solubility increases. Question number 4 देखिए, explain the following giving examples। Saturated solution को आपको explain करना है, प्योर सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन करना है, कोलॉइड को एक्सप्लेन करना है, सस्पेंशन को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर डेफिनेशन जो होती है, डेफिनेशन वो बतानी है आपको, और डेफिनेशन के बाद में आपको क्या करना है उसके बारे में सिंपल जो है, जो क्या बोलते हैं जिसको, एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को चैप्टर में भी बताई थी, फिर से मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा सॉल्यूशन, पहले मैं हिंदी में बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं इंग्लिश में बोलूँगा। सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की उससे ज़्यादा अमाउंट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, किस पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉलिड दैट इज सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व मोर अमाउंट, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन सॉल्यूशन। अब हमें इसका एग्जाम्पल बताना है। एग्जाम्पल बताने के लिए हम इंटेलिजेंटली, एग्जाम्पल बताने के लिए हम इंटेलिजेंटली जो अभी हमने टेबल देखा है उसी टेबल का यूज़ कर लेंगे और उसमें से कोई एक एग्जांपल ले लेंगे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, आपको ये बताना होगा, आप टेबल को देखिए कि देखिए अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, क्योंकि सोडियम क्लोराइड को तो हम जानते हैं अच्छे से, डेली यूज़ करते हैं, हमारा सोडियम क्लोराइड दैट इज़ टेबल सॉल्ट जिसको हम रोज़ खाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो है उसका 283 केल्विन पे, 283 थोड़ा कम है टेम्परेचर, तो चलिए हम बात कर लेते हैं 293 की। 293 केल्विन पे सोडियम क्लोराइड की जो सैचुरेशन होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो बनता है, तो उसमें 100 ग्राम वाटर में 35 ग्राम जो है वो डिजोल्व कर सकता है। ठीक है, ये है इसका एग्जाम्पल। अब इसके बाद में पूछा आपसे प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस का मतलब सिंपल सा है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होता है, एक ही टाइप के पार्टिकल्स से बना होता है और उसको हम किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, किसी फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेफिनेशन तो हो गई कि एक प्योर सब्सटेंस जो सिंगल टाइप के पार्टिकल्स या मैटर से बना होता है, दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल प्योर सब्सटेंस का, तो आपको प्योर सब्सटेंस के लिए आपको याद रखना है कि जो वाटर है वो हमेशा जब प्योर होता है तो वो कलरलेस होता है। प्योर वाटर जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्मेल नहीं होता है, दैट इज ऑडोरलेस,
ऑडोर यानी कि स्मेल। तो प्योर वाटर कैसा होता है, कलरलेस होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होता है, ऑडोरलेस होता है और टेस्टलेस होता है, वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है। और इसके अलावा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को जब आप कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ऐड करना है 273 एंड देन इट बिकम्स 373 केल्विन। तो आपसे ये भी बताना है कि वाटर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373 केल्विन। कब होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ऐसा होता है। नेक्स्ट एक इसमें पूछा आपको कोलॉइड के बारे में, कोलॉइड क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है। तो कोलॉइड एंड सस्पेंशन दोनों की ही डेफिनेशन जो मैंने जब चैप्टर बताया था उस समय भी मैंने डिस्कस की थी, ठीक है। कि कोलॉइड जो होता है, सबसे पहली बात, कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। कोलॉइड क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और अगर मिक्सचर है तो उसके अंदर कम से कम 2 कंपोनेंट तो जरूर होंगे, कम से कम 2 कंपोनेंट जरूर होंगे। और ये जो कंपोनेंट होते हैं इनको हम आइस की हेल्प से, हमारी जो नेकेड आइस होती है उनकी हेल्प से हम नहीं देख सकते, कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइस बिकॉज द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, ठीक है। लेकिन इतना छोटा भी नहीं होता है कि लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं या जो लाइट होती है उसको स्कैटर न कर पाए। यानी कि यहाँ पर आपको याद रखना होगा कौन सा इफेक्ट शो करता है, कि जो हमारा इफेक्ट होता है एक, कि जब हम किसी मिक्सचर में जो कोलॉइड हो या सस्पेंशन हो तो वो क्या करते हैं कि जो उसमें लाइट का जो पाथ होता है वो विजिबल होता है, लाइट का जो पाथ होता है वो विजिबल होता है। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, जल्दी से सभी लोग बता दीजिए, ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी गिवन है, ठीक है। और अब इसके अलावा इसके बाद में बात करें कि इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो मैंने देखिए आपकी बुक के अंदर आप लोगों को बताया होगा कि वहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोलॉइड। नेक्स्ट आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना होगा दैट सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके, जिसके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, दे आर नॉट गेटिंग डिज़ोल्व, ओके। लेकिन वो क्या करते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है, न तो बॉटम में जाते हैं न ऊपर आते हैं, स्विम भी नहीं करते और बॉटम में भी नहीं जाते, बीच में रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सस्पेंडेड, ठीक है। और ये जो सस्पेंशन होता है उसके भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो भी आपकी नोटबुक के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको कुछ सब्सटेंसेस के नाम दिए हुए हैं और फिर आपसे बोला गया है कि इनको आपको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने का मतलब होता है उनको आपको अलग अलग करना है, होमोजेनियस में और हेट्रोजीनियस में, हीटेरो होमोजीनियस में और हेट्रोजीनियस में, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल है सोडा वाटर। तो जो सोडा वाटर होता है वो होता है होमोजीनियस। सिंपल सा टेबल बना लो, बस एक साइड में होमोजीनियस लिख दो और दूसरे साइड में हेट्रोजीनियस लिख दो, और जो भी जैसा एग्जांपल है उसको उसी टाइप में लिखते जाओ। नेक्स्ट आता है वुड यानी लकड़ी जो होती है वो होती है हेट्रोजीनियस। क्यों होती है ये तो आप लोगों को डिस्कस हम कर चुके हैं। एयर की बात करें तो एयर जो होती है वो होती है होमोजेनियस क्यों होती है, क्योंकि एयर की आप कितनी भी क्वांटिटी ले लो, जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर एयर लिया, 1 लीटर एयर को लिया, उस 1 लीटर में आपको पता है जो एयर होती है उसमें 78% नाइट्रोजन का कंपोनेंट है, नाइट्रोजन का परसेंटेज है। तो 1 लीटर लोगे तो उसमें से 78% यानी कि 780 ml जो होगा वो आपका नाइट्रोजन होगा। यानी कितनी भी क्वांटिटी ले लो उसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सब इसी रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद में आपका सॉइल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सॉइल जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनइक्वल क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका सॉइल के बाद में आता है विनेगर क्या होता है, सभी लोग जल्दी से बता दीजिए मुझे विनेगर का यूज़ क्या होता है। और विनेगर जो होता है उसको हिंदी में सिरका बोलते हैं, एंड इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद में आता है फिल्टर्ड टी। जब आपने टी को छान लिया है तो उसके बाद में जो टी बनती है
उसके बाद में जो टी बनती है, बचती है, उसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसको हम, फिल्टर्ड टी। क्या बोलते हैं उसको हम, फिल्टर्ड टी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने सभी एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, विनेगर हो गया, फिल्टर्ड टी हो गया। चलिए, इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि कलरलेस लिक्विड जो है, हाउ वुड यू कन्फर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ प्योर वाटर। आपको कोई एक कलरलेस लिक्विड दिया गया है और फिर आपसे पूछा है कि आप इसको कैसे प्रूव करोगे कि ये वाटर है। क्या है ये, प्योर वाटर है। ठीक है, तो देखिए इसका जो है आपको पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है हर लिक्विड की। ठीक है, कैसा भी लिक्विड हो, इवन कैसा भी सब्सटेंस हो, सभी सब्सटेंसेस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जिसकी हेल्प से आपको उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, हर सब्सटेंस की, हर मैटर की इंपॉर्टेंट अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे मेरी प्रॉपर्टी भी है कि अगर मेरे से मान लीजिए कोई अजनबी, कोई स्ट्रेंजर पूछता है कि भाई पीके सर कौन से हैं, तो उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टी बताई जाएगी कि भाई पीके सर जो है वो चश्मा लगाते हैं, और पीके सर जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और पीके सर जो हैं वो स्मार्ट हैं, नहीं ज़्यादा नहीं है, कम है, और इसके अलावा जो है पीके सर बकबक ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, और पीके सर जो है वो गुस्सा ज़्यादा करते हैं। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो ऐसे ही वाटर की भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होगी। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका बॉइलिंग पॉइंट। आप उसको बॉयल करके देखिए, अगर वो 100 डिग्री टेम्परेचर पर बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, इट मीन्स दैट इज़ वाटर। ओके, लेकिन ऐसा और कोई लिक्विड भी तो हो सकता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री टेम्परेचर हो, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, वाटर ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। ठीक है, बाकी किसी का नहीं होता है। ठीक है, और ये भी कब, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जिसको हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो आप कैसे करेंगे, इसमें आंसर कैसे लिखेंगे कि all liquids have their characteristic properties which are unique to them. ठीक है, in case of water the boiling point of water is 100 degree centigrade or 373 Kelvin at 1 atmospheric pressure. Okay, so this is the unique temperature of water. Okay, बस इतना सा बता देना आपको। Question number 7, which of the following materials falls in the category of a pure substance? Pure substance इनमें से कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। ऐसा कौन सा है जिसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, इनमें से आपको प्योर सब्सटेंस की बात करनी है। तो देखिए आइस, बिल्कुल आइस प्योर सब्सटेंस है। यस, आइस इज ए प्योर सब्सटेंस। इसके बाद में देखिए बी, मिल्क नहीं, मिल्क तो प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो आपको प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करनी है। तो फर्स्ट जो है आइस प्योर सब्सटेंस है। ओके, फिर मिल्क नहीं है। नेक्स्ट है आयरन, ऑफ कोर्स आयरन इज ऑल्सो ए प्योर सब्सटेंस, आयरन इज ऑल्सो ए प्योर सब्सटेंस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो भी एक प्योर सब्सटेंस है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ए कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। मरकरी भी क्या है आपका प्योर सब्सटेंस है। तो आंसर क्या हो गया आपका ABCD बच गया। ब्रिक तो नहीं होता है, ब्रिक यानी कि ईंटा, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें मिली होती है। लकड़ी, वुड, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिली होती है। एयर के अंदर तो बहुत सारी गैसेज होती है। तो इसका मीनिंग ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। आपको कुछ मिक्सचर्स के एग्जाम्पल गिवन है और बताना है कि आपको इनमें से सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करना है। सॉइल, क्या सॉइल एक सॉल्यूशन है? क्या सॉइल एक सॉल्यूशन है? तो सॉइल जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है सॉल्यूशन? क्योंकि यहाँ पर दो कंपोनेंट नहीं है। सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए? सॉल्यूट होना चाहिए और सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर आपको पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होना चाहिए, बट इन दिस केस देयर इज नो सॉल्वेंट। सो
सो सॉइल इज नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? एक तो आंसर हो गया बी क्या है? सी वाटर। यस, सी वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्यूट होते हैं और वाटर तो होता ही है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एयर। यस, एयर का मतलब क्या हो गया? सी वाला। ठीक है, और एग्जाम्पल नेक्स्ट आता है कोल तो सॉलिड फॉर्म में है, केवल उसमें लिक्विड पार्ट तो है ही नहीं, यानी कि सॉल्वेंट वाला पार्ट नहीं है, दैट इज नॉट सॉल्यूशन। एंड द लास्ट वन इज सोडा वाटर, दैट इज ई। यानी कि ये जो है आपके, ये तीन क्या है आपके सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? यस, टिंडल इफेक्ट कौन सा शो करता है? क्वेश्चन नंबर 9, टिंडल इफेक्ट। तो देखिए, टिंडल इफेक्ट के बारे में आपको याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, यानी कि ए वाला जो है वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड तो क्या है? सॉल्ट है, सॉल्ट का सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट आता है बी है मिल्क। यस, मिल्क से कोलॉइड, और मिल्क कोलॉइड है तो कोलॉइड टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है सी में, सॉल्यूशन बोल रहा है, सॉल्यूशन कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। और आता है नेक्स्ट डी, स्टार्च का सॉल्यूशन। यस, स्टार्च का सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? मिक्सचर होता है। लेकिन किस टाइप का मिक्सचर? हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, दैट इज व्हाई इट विल शो द टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए फिर से आपको क्या करना है? टेबल बनानी है, और टेबल के अंदर आपको 3 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3। फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या लिखेंगे आप? एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा है इनमें से? सेकंड के लिए आप क्या लिखेंगे? कंपाउंड। कंपाउंड कौन सा है इनमें से? और थर्ड के लिए आपको लिखना है मिक्सचर, कि इनमें से मिक्सचर कौन सा है। एलिमेंट की जब हम बात करेंगे तो सोडियम। यस, सोडियम जो है वो एक एलिमेंट होता है। यस, सेकंड एग्जांपल सॉइल। सॉइल क्या है? एक मिक्सचर है। सॉइल क्या है? एक मिक्सचर है। नेक्स्ट आता है शुगर का सॉल्यूशन। शुगर का सॉल्यूशन जो है वो क्या है? एक मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन भी क्या है? एक मिक्सचर है। नेक्स्ट आता है आपका सिल्वर। सिल्वर तो एक मेटल है। मेटल को मेटल की तरफ, यानी कि एलिमेंट की तरफ लिख दो। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या है? मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है। टिन एक मेटल होता है। टिन एक मेटल, और मेटल जो है वो एलिमेंट है। सिलिकॉन एक एलिमेंट है। सिलिकॉन एक एलिमेंट है जो कि एक एलिमेंट है। और कोल यानी कि कोयला। कोयला जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है? मिक्सचर होता है। एक प्रकार का मिक्सचर होता है। ठीक है, एक प्रकार का मिक्सचर होता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट इम्प्योरिटीज़ होती है। ठीक है, एयर भी क्या है? एक मिक्सचर है। एयर क्या है? एक मिक्सचर है। सॉप यानी कि साबुन। जो साबुन होता है वो कंपाउंड होता है। सॉप क्या होता है? एक कंपाउंड होता है। अब आप कैसे इसको बताएंगे, ये आगे की बातें हैं। मीथेन जो है वो भी एक कंपाउंड है। मीथेन क्या है? एक कंपाउंड है। कार्बन है हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? एक कंपाउंड है। CO2 क्या है? एक कंपाउंड है। और लास्ट आता है ब्लड। तो ब्लड आता है एक मिक्सचर, क्योंकि ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट भी होता है और सॉलिड पार्ट भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेज। सिर्फ आपको बताना है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। PC एज वेल एज CC। PC का मतलब फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज का मतलब CC। तो आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है। ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। जब प्लांट का ग्रोथ होता है क्या वो रिवर्सिबल होता है? नहीं, वो इरिवर्सिबल होता है, दैट इज हियर। तो ए हो जाएगा यहाँ पर। ए का मतलब क्या है? ग्रोथ ऑफ प्लांट केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है आपका बी, रस्टिंग ऑफ आयरन। यस, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सेंट। अगर आपने ऐसा किया तो आप तो उनको अलग कर सकते हो ना, तो इसका मतलब सी इसमें जाएगा, फिजिकल चेंज है सी। नेक्स्ट डी, कुकिंग ऑफ फूड। यस, जब आपने कुक कर दिया है फूड को, कच्चा जो फूड होता है, चपाती बनाते हैं तो चपाती का टेस्ट अलग होता है, और जो डो होता है, आटा जो लगाया हुआ होता है, साना हुआ आटा, उसका टेस्ट अलग होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ
chemical change, okay, and then it is freezing of water. Freezing of water means that is an example of a physical change. And the last one is burning of a candle. When you are burning a candle, then there is a chemical change, so it becomes a chemical change. So out of 7 examples, there are 2 examples of physical change and remaining are chemical change. Okay, so this is the total questions which we have discussed for the exercise solution part of this chapter. So right now this is the end of the class. सभी लोग अपने अपने नोटबुक में इन सभी आंसर्स क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिए और आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनको सबमिट कीजिए. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे. मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय.